हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिक एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी रस की परिभाषा और रस के अंग पर। आज हम चर्चा करेंगे 9 रस के प्रकार पर, जो कि होते हैं 9। इन 9 प्रकार पर हम चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ, जो आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगी रस को पहचानने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रस होता है बेटा मनों का भाव। हमारे मन में जो भाव आते हैं वही होते हैं रस। जो भी भाव, अगर हमें श्रृंगार की रस की बात किया जाए तो जहाँ पर भी प्रेम का भाव होगा वहाँ पर होगा श्रृंगार रस। जहाँ पर भी हास्य का या आनंद का भाव होगा वहाँ पर आएगा हास्य रस। जहाँ वीर और उत्साह की बात होगी वहाँ होगा वीर रस। इसी टाइप से हम आगे सारे रस देखेंगे। आज हम चर्चा करेंगे श्रृंगार रस। क्या होता है श्रृंगार रस? देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति और प्रेम। जहाँ नर नारी का प्रेम पुष्ट होकर श्रृंगार रूप में परिणत होता है वहाँ होता है श्रृंगार रस। यानी ऐसा रस जहाँ पर हमें दिखाई देता है नर और नारी का प्रेम, वहाँ होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की यही ट्रिक है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब देखिए क्या होता है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बात करते हैं संयोग श्रृंगार रस। इसमें नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। जहाँ पे भी संयोग का शब्द आएगा तो संयोग क्या होता है बच्चों? संयोग का मतलब होता है मिलन। जहाँ पे भी नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर होता है संयोग श्रृंगार रस। इसका उदाहरण है, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई में, याते सबे सूदी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। मतलब ये है कि यहाँ पे राम भगवान और जानकी माता का एक ये उदाहरण है रस के माध्यम से, कि यहाँ पे जानकी माता राम भगवान के स्वरूप को अपने कंगन के नग में निहार रही है। यानी यहाँ पे राम और जानकी माता के मिलन का जो संयोग हो रहा है वही हमें प्रतीत करवा रहा है कि यह श्रृंगार रस है। एक और इसका उदाहरण देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। यहाँ देखिए गिरधर गोपाल के बारे में बताया जा रहा है। ये एक मिलन का आभास हो रहा है, यहाँ एक मिलन का भाव प्रतीत हो रहा है। तो जहाँ पर भी नर और नारी का प्रेम प्रकट होता है या नायक और नायिका का, वहाँ पर होगा श्रृंगार रस। इसी तरह देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग में क्या होगा? जुदाई। जहाँ पर भी हमें जुदाई का आभास होगा या भाव प्रतीत होगा वहाँ होगा वियोग श्रृंगार रस। यहाँ देखिए इसमें नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है। उदाहरण, बिनु गोपाल बेरिन भई कूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला सी पूंजे। इसमें बताया जा रहा है कि जब गोपाल रहते हैं साथ में तो लता यानी डाली हमें लगती है शीतल, लेकिन जब विषम परिस्थिति में गोपाल हमसे दूर रहते हैं तो वही हमें ज्वाला सी प्रतीत हो रही है। यानी गोपाल के वियोग में, तो जहाँ पर भी वियोग का भाव प्रतीत होता है तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार रस आता है। ऐसा ही एक और श्रृंगार रस का उदाहरण है, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नायक और नायिका का प्रेम भाव प्रतीत हो रहा है। तो ये उदाहरण है श्रृंगार रस का। दूसरा रस ये है हास्य रस। हास्य रस में क्या होता है, विचित्र वेशभूषा यानी किसी की ड्रेस देखकर, वेशभूषा देखकर, विकृत आकार देखकर, उसकी चेष्टा आदि के कारण जागृत जो हास्य का स्थायी भाव है, विभाव आदि से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणित होता है। यानी किसी की वेशभूषा, आकार, चेष्टा देखकर हमें हास्य का भाव आता है, वही होता है हास्य रस। अब ये जो भाव, विभाव, अनुभाव है, ये जो रस के अंग है, ये बच्चों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, इन पर चर्चा की है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसकी एक और परिभाषा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव होता है, जो एक आनंद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ होता है हास्य रस। उदाहरण से हम समझते हैं, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। यानी किसी का जो देह है, शरीर है, हाथी के जैसा है और उसकी खाल एकदम गेंडे के जैसे है, उसकी जो खोपड़ी है, जो सर है, एकदम तरबूज के जैसा है और गाल कैसे, खरबूजे जैसे गाल है। हम किसी को कमेंट कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, या इसमें हम देख रहे हैं कि उसकी तुलना हाथी से की जा रही है, खाल की तुलना गेंडे से कर रहे हैं और खोपड़ी की तरबूज से, तो बेटा यहाँ पे होगा हास्य रस। इसी तरह इसका और उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो, आराम करो, आराम ही तो ज़िंदगी की कुंजी है, इसे ना तभी करो। यानी दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो। ये सब होता है हास्य रस, जहाँ पे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, या किसी के ऊपर हम वेशभूषा या आकार या चेष्टा के ऊपर जो भाव आता है, वह होता है हास्य रस। तीसरा रस है वीर रस। क्या होता है वीर रस? तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी लाइन को पढ़ते हैं और हमें वीरता की, उत्साह की जो भावना आती है, वही होता है वीर रस। उदाहरण देखते हैं हम, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानी, देखिए झांसी वाली रानी क्या थी, एक वीर योद्धा थी। और जहाँ वीरता की बात हो रही है, उत्साह की बात हो रही है, वहाँ पे आएगा बच्चों वीर रस। इसका एक और उदाहरण है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा नीच तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यहाँ पे आया युद्ध, तो जैसा कि ये युद्ध शब्द आया है, तो ये हमें हिंट करेगा, ये हमारी ट्रिक है कि अगर युद्ध शब्द आया है तो वहाँ होगा वीर, वीर रस। यहाँ पे झांसी की रानी आई है, जो कि एक वीर योद्धा थी, यहाँ पे उनकी वीरता का गुणगान हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा वीर रस। इसी प्रकार अगला रस है रौद्र रस। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में इनके स्थायी भाव देखे थे कि इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये सब रस के अंग हैं के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर होती है क्रोध की भावना। रौद्र रस, जिस काव्य रचना को पढ़कर, सुनकर हृदय में भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर होता है रौद्र रस। तो क्या भाव उत्पन्न होगा बच्चों?
क्रोध का। तो जहाँ क्रोध आएगा वहाँ होगा रौद्र रस। उदाहरण से समझते हैं। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से वह दैत्य में बदल रहा था। यानी खून का उबलना क्या होता है? बहुत अधिक गुस्सा आना या क्रोध आना। ये सब क्या है? गुस्सा आना, क्रोध की भावना आना, ये सब होता है रौद्र रस। अगला रस हम देखते हैं करुण रस। करुण रस में जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु को नष्ट हो जाती है या कोई अनिष्ट हो जाता है तो हृदय में आती है एक शोक की भावना, एक शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। यानी हमारे किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाता है या कुछ भी एक अनिष्ट हो जाता है तो हमें उसका बहुत ही बुरा लगता है, एक शोक उत्पन्न होता है, एक शोक की भावना आती है, वह होती है करुण रस। उदाहरण से हम समझते हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये श्री राम भगवान के लिए कही गई है कि जब सीता के वियोग में, सीता माता के वियोग में राम भगवान व्याकुल हुए थे तो वो सभी पक्षियों से जंगल में पूछते थे, क्या आपने माता सीते को देखा है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उनकी व्याकुलता। वो जब बिछड़ गए थे सीता जी से तो वो व्याकुल हो गए थे, उन्हें शोक हो रहा था, दुख हो रहा था। वो हर किसी से सीता जी के बारे में पूछ रहे थे, सीता माता के बारे में। तो यहाँ पे होगा करुण रस। एक और उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कली हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। यानी अभी तो मुकुट बंधा था, कल ही तो हल्दी लगी थी और आज उनके साथ अनिष्ट हो गया। तो यहाँ पे एक शोक का भाव आ रहा है। तो जहाँ शोक होगा वहीं करुण रस होगा। इसका एक और अच्छा सा उदाहरण है। जिस बच्ची ने कुछ नहीं खाया था, जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। यानी जिस बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया और एक हाथी ने उसको रुला दिया। इसके और भी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। यानी यहाँ पर हम शहीदों की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, एक शोक प्रतीत कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी शोक से भर जाएगा मन, वहाँ पे हो जाएगा करुण रस। बाकी के जो रस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको रस समझ आए होंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो बच्चे न्यू हैं, इस वीडियो से जुड़े हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।